जय माता दी दोस्तों, रहस्यमयी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक कहानी हम ऐसा लेके आए हैं जो आप लोग सुनेंगे तो बहुत ही आनंद उठाएंगे और बीच बीच में आप लोगों को अफसोस भी होगा कि किसी के जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है। बहुत पहले की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहा करता था जिसमें कुल 3 लोग रहते थे, जिसमें से जो मुखिया थे उनका नाम सोनू था और उनकी पत्नी का नाम सविता था और उनके पास एक 8 साल का बच्चा भी था। सब कुछ मिलाकर एक 3 लोग ही रहते थे। जिंदगी की गाड़ी बड़ी हंसी खुशी के साथ चल रही थी। इनका लड़का जो था वो बहुत ही चंचल और खुशदिल था और वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वो अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत ही खुश रहा करता था, लेकिन जो होनी होती है वो होकर ही रहती है। जो सोनू था, लड़के का पिता, वो पेशे से मछुआरा था। वो नदी के किनारे जाकर मछली पकड़ता रहता था। ऐसे ही एक दिन मछली पकड़ने के लिए घर से निकल जाता है, लेकिन दोपहर हो गई, उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी। वो उदास होकर एक किनारे पर बैठा रहा और सोच रहा था कि लगता है आज मछली नहीं मिलेगी। कुछ देर सोचने के बाद वो थोड़ा सा नदी के किनारा पकड़कर आगे चला जाता है और वहाँ बहुत ही जंगल झाड़ियाँ थी और वो इलाका सुनसान जैसा लग रहा था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। वो डरावने जैसा लग रहा था, लेकिन उसको डर नहीं लगता था। वो उसी जगह पर अपना जाल डालने लगा और थोड़ी देर डालने के बाद जब उसको बाहर खींचने लगा तो और जाल बाहर निकालने के बाद देखता है कि उसमें कोई मछली नहीं फंसी है, लेकिन उसमें एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा उसके जाल में फंसकर आ गया था। और उस बक्से को वो साइड में रखकर सोचने लगा कि पता नहीं इस बक्से में क्या होगा। कुछ देर सोचने के बाद वो डरते डरते उस बक्से को खोलता है और ज्यों ही बक्सा खुलता है तो उसमें से धुआं जैसा निकलता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं छा जाता है। उसको कुछ दिखाई नहीं देता है और धीरे धीरे करके वो धुएं चुड़ैल के आकार में बदल गया और उस आदमी को उठाकर लेके चली जाती है। अब वहां पर उसका जाल अकेला ही रह जाता है। इधर शाम होने को आ गई और उसका बच्चा और उसकी बीवी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उसे घर आता न देखकर बड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो लोग उसे ढूंढने के लिए उसी जगह पर निकले जहां वो मछली पकड़ने के लिए जाया करता था, मगर वहां कोई नहीं मिला। थक हार कर वो सब घर वापस आ जाते हैं। अब गांव में शोर मच जाता है कि सोनू गायब हो गया है। गांव के कुछ लोग भी उसे ढूंढने के लिए उस नदी के तट पर जाते हैं, मगर वहां वो नहीं मिलता है। रात काफी हो जाने के बाद वो सब घर वापस चले आते हैं और सुबह का इंतजार करने लगते हैं। इधर लड़का रो रो कर पूछता है अपने मम्मी से कि मम्मी पापा कब आएंगे और वो कहाँ चले गए हैं, अब तक नहीं आए। उसकी मम्मी भी ये बात सुनकर रोने लगती है और कहती है कि बेटा सवेरे तक तुम्हारे पापा आ जाएंगे और तुम सो जाओ। लेकिन दोनों को कहाँ नींद आने वाली थी। दोनों सुबह का इंतजार करने लगते हैं और धीरे धीरे करके सुबह भी हो जाती है। अब लड़का और उसकी मम्मी दोनों ही नदी के किनारे उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। सारा नदी छान डालते हैं मगर उसे कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो डरावनी सी जगह बनी हुई थी और वहां देखते हैं कि उनका जाल वहीं पर पड़ा हुआ है और वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये देखकर उसकी मम्मी और भी डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि लगता है तुम्हारे पापा नदी में डूब गए हैं। मगर लड़का कहता है कि अगर पापा नदी में डूब जाते तो जाल भी उनके साथ नदी में ही मिलती, लेकिन जाल बाहर है और पापा अभी बाहर ही होंगे। लगता है कहीं चले गए हैं बिना बताए ही। लड़के का मन नहीं मान रहा था कि उसके पापा को कुछ हो गया है। वो अपने पापा के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही करते करते शाम का टाइम हो गया
और दोनों मायूस होकर घर वापस चले आते हैं। अब उन दोनों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ना खाना अच्छा लगता था, ना पानी अच्छा लगता था। वो लड़का अपने पापा के बारे में ही सोच सोच के रोता रहता था। उसके साथ उसकी मम्मी भी रो रही थी, लेकिन वो बड़ी होने के कारण उसको अपने मन को समझाना पड़ता था और उसे वो लड़का अपने पापा के बारे में सोच सोच कर रोता रहता था। उसके साथ में उसकी मम्मी भी रोती रहती थी, मगर उसे बड़ी होने के कारण, उसमें घर की मुखिया होने के कारण उसे अपने मन को और अपने लड़के को समझा समझा कर रहती थी। ऐसे ही टाइम बीतता रहा। थोड़े दिन बीतने के बाद अब लड़का अपनी मम्मी को बिना बताए हुए उस नदी के किनारे अपने पापा को ढूंढने चला जाता है और वहीं पर जाता है जहां उसे जाल मिला था और वो वहीं बैठकर रो रहा था। ऐसे ही वो रोज जाता और वहां बैठकर टाइम पास करता, रोता, चीखता, चिल्लाता, मायूस होकर फिर घर वापस चला आता। लेकिन वो ऐसा किसी दिन गाँव नहीं जाता था कि वो वहां पर न जाए। रोज वो उसका यही काम था कि सुबह उठ के अपने माँ को बिना बताए हुए वहीं चला जाता था और शाम को अपने आप घर वापस चला आता था। एक दिन की बात है कि वो जाकर वहीं पर बैठकर रो रहा था और मायूसी की हालत में अपने आप को कोस रहा था कि हमारे पिताजी कहाँ चले गए। मतलब 100 बातें उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, बेटा तुम यहाँ रोज क्या करने आते हो और किस लिए आते हो? ये जगह अच्छी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लिए हुए उसके सामने खड़े थे और फिर से बोले, बेटा तुम यहाँ क्यों आते हो और इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें नदी के किनारे डर नहीं लगता? तब वो लड़का अपनी सारी बात उन बुजुर्ग को बताता है और रो रो कर उनको अपनी सारी दुख सुनाता है कि हमारे पापा यहाँ आए थे और पता नहीं कहाँ चले गए। तब उस बुजुर्ग ने उस लड़के को बताया कि तुम्हारे पिताजी अभी जिंदा हैं, मगर उन्हें कोई वापस ला नहीं सकता। अगर तुम्हें उन्हें वापस लाना है तो ऐसा करो कि तुम बाबा भोलेनाथ के शरण में चले जाओ और उनसे प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ हमारे पिताजी को लौटा दो। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची रही तो तुम्हारे पिताजी जरूर वापस आएंगे। तब वो लड़का बोला, बाबा भोलेनाथ मिलेंगे कहाँ? तब उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे गांव में अगर कोई मंदिर होगा तो वहाँ भोले बाबा का मूर्ति होगा, वहाँ पर जाके उनसे प्रार्थना करो, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तुम्हारी भी करेंगे। ये बात सुनकर लड़का घर वापस चला जाता है और भोले बाबा का मंदिर ढूंढने लगता है, मगर उसके गांव में कहीं भोले बाबा का मंदिर नहीं था। फिर थक हार कर वो लड़का उसी जगह पर जाता है जहां उसके पिताजी गायब हुए थे और वो बुजुर्ग मिले थे और फिर इधर उधर देखता है कि वो बुजुर्ग आए और हमें बताएं कि मंदिर कहाँ मिलेगा। तब थोड़ी देर के बाद वो फिर आते हैं। तब वो पूछता है, बाबा ऐसा है हमारे गांव में तो कहीं भोले बाबा का मंदिर नहीं है, आप ही बताएं कि मंदिर भोले बाबा का कहाँ मिलेगा। तब वो बुजुर्ग बताते हैं कि बेटा यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे जा, वहाँ शमशान घाट है और शमशान घाट के थोड़ी सी दूरी पर एक भोले बाबा का मंदिर है, उस मंदिर में जाके तू प्रार्थना कर, हो सकता है भोले बाबा तेरी प्रार्थना सुन ले। मगर आज नहीं जाना क्योंकि आज रात बहुत ज्यादा हो गया है और शमशान घाट होने के कारण रात को डर है, इसलिए तू कल सवेरे जाना और भोले बाबा से प्रार्थना करना। ये बात सुनकर वो लड़का अपने घर को चल देता है और चलते चलते रास्ते में सोचता है कि रात भर कैसे बीतेगा। ऐसा करते हैं रात को ही चलते हैं भोले बाबा से प्रार्थना करने के लिए और यही सोचकर वो उस शमशान घाट की तरफ चल देता है और जाते जाते देखता है कि वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें भोले बाबा की मूर्ति बनी होती है और उनके सामने बैठ जाता है और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगता है कि हे बाबा हमारे पिताजी को लौटा दो। तब तक उसके पीछे से बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, ऐसे ही आवाज उसको सुनाई देने लगता है।
ये आवाज सुनकर लड़का सोचता है कि लगता है जो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनके भी पिताजी गायब हो गए हैं। वो भी प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए होंगे और मंदिर ढूंढ रहे होंगे और उनको मंदिर नहीं मिल रहा होगा। ऐसा करता हूँ कि मैं जाता हूँ और उनको इस मंदिर में ले आता हूँ। ये सोचकर लड़का वहाँ से चल देता है और जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही जाने लगता है। जाते जाते देखता है कि 4-5 लोग बिल्कुल नंगे ही हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है और वो उनके पास जाकर कहता है कि लगता है आप लोगों का भी कुछ न कुछ हो गया है। आप लोग भोले बाबा को बाकी की कहानी अगले भाग में। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करें और हमें बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। नमस्कार।